हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम अपने बिजनेस स्टडीज़ में फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर की भी एक टॉपिक को हमने देखा था, जिसमें हमने मैनेजमेंट को देखा था कि मैनेजमेंट साइंस है या फिर नहीं है, और एंड कंक्लूजन हमने देखा था कि मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस है, या फिर जिसे हम सॉफ्ट साइंस में बोल सकते हैं, मैनेजमेंट प्रॉपरली साइंस नहीं है। तो उसके बाद हमारे दो टॉपिक्स पेंडिंग रहे थे, मैनेजमेंट क्या आर्ट है या प्रोफेशन है या फिर नहीं है। तो उसी सीरीज में आगे चलते हुए हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है या फिर नहीं है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो हम देखेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ आर्ट। आर्ट क्या है? बेसिकली आर्ट को कैसे जानते हैं आप? आर्ट क्या है? कला। कला मतलब जो हमने नॉलेज गेन की है उसे हम प्रैक्टिकल फॉर्म में अप्लाई करने जा रहे हैं, वो क्या है? आर्ट है। तो क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? मैनेजमेंट में क्या करना होता है? जो थियोरेटिकल स्टडी हमने की है या फिर प्रैक्टिकल स्टडी या फिर नॉलेज हमने गेन की है, उसे हमने अब एक्चुअली अप्लाई करना है। और क्यों अप्लाई कर रहे हैं? किसी एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। कोई भी आर्टिस्ट क्यों काम कर रहा है? क्यों अपने नॉलेज को प्रैक्टिकल फॉर्म दे रहा है? ताकि वो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। आर्ट का मीनिंग हमें बताया, इट रेफर्स टू पुट द स्किल इनटू एक्शन। इसमें जो किसी पर्सन के अंदर स्किल है, टैलेंट है, उसे एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है, मतलब एक्चुअली परफॉर्म किया जा रहा है। क्यों परफॉर्म किया जा रहा है? फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नाउ टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हम देखेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट फीचर है आर्ट का, पर्सनल स्किल। देखिए क्या होता है कि हर एक पर्सन में जो स्किल है वो वेरिंग डिग्री में होती है, यानी कि अलग अलग हो सकती है। कि अब कोई पर्सन, या यूं कह ले कि आप सब स्टूडेंट्स एक साथ स्टडी कर रहे हैं, एक साथ आपने नॉलेज गेन की, लेकिन किसी पर्सन में वो नॉलेज ज़्यादा होती है, यानी कि जब प्रैक्टिकल फॉर्म में लाया जाएगा तो कोई स्टूडेंट उसे ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा और कोई स्टूडेंट उतना अच्छे से हो सकता है परफॉर्म ना कर पाए। तो पर्सनल स्किल पर, पर्सनल टैलेंट पर बेस्ड होता है आर्ट। और इसी तरह से मैनेजमेंट है। हम देखते हैं कि कोई मैनेजर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, कोई मैनेजर उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता है। तो अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग टैलेंट होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि क्या स्किल है और कितना उस स्किल को एक पर्सन आगे लेकर आ सकता है। Like art, management is also based on personal skill that is found different in people. तो क्या होता है इसमें? आर्ट की तरह हमारा मैनेजमेंट भी स्किल पर बेस्ड है, पर्सनल स्किल पर बेस्ड है, जो कि अलग अलग पर्सन्स में अलग अलग होता है। जैसे कि आर्टिस्ट का हम अगर एग्जाम्पल लें तो गोल्डस्मिथ है। कोई गोल्डस्मिथ है जो बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग कर रहा है, बहुत अच्छी ज्वेलरी सामने लेकर आ रहा है, और इसी तरह से कोई एक गोल्डस्मिथ है वो इतनी अच्छी ज्वेलरी सामने लेकर नहीं आ पा रहा है, इतने अच्छे डिजाइन लेकर नहीं आ पा रहा है। तो ये जो आर्ट है, ये जो क्वालिटी है, स्किल है गोल्डस्मिथ की, वो दोनों में अलग अलग है। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी क्या सभी मैनेजर एक जैसे होते हैं? नहीं, मैनेजर रोबोट थोड़ी नहीं। क्या होगा कि मैनेजर, अलग अलग मैनेजर में जो एफिशिएंसी होगी वो डिफरेंट होगी। तो इस फीचर के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि हमारा मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल नॉलेज। अब मैनेजमेंट में और आर्ट दोनों में क्या करना होता है कि जो नॉलेज गेन की है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट और आर्ट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों सेम है। क्यों? आर्ट में भी ऐसा करना है, जिस नॉलेज को गेन किया उसे प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आना है, अपने टैलेंट को दिखाना है। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी अपने टैलेंट को, यानी कि जो नॉलेज गेन की है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू पुट द नॉलेज इन प्रैक्टिकल फॉर्म।
अब इसी तरह से आर्ट की तरह मैनेजमेंट में भी नॉलेज को प्रैक्टिकल फॉर्म में लाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंक्रीट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही आर्ट का मीनिंग पढ़ा था कि आर्ट रेफर्स टू पुट द स्किल इनटू एक्शन फॉर व्हाट अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर भी वही बोला गया कि आर्ट काम करता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, किसी पर्टिकुलर एंड रिजल्ट तक जाने के लिए। अब यहाँ पर हम मैनेजमेंट के बारे में अगर देखें तो मैनेजमेंट में भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैनेजमेंट काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट और आर्ट क्या हुए, सिमिलर हुए, दोनों काम कर रहे हैं ताकि किसी पर्टिकुलर एंड पॉइंट तक पहुंचा जा सके। मैनेजमेंट एंड आर्ट बोथ वर्क्स टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, दोनों काम करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस। अब अगर कोई आर्टिस्ट है तो जितना ज़्यादा वो अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता जाएगा, यूं कह लें कि जितना ज़्यादा वो अपने प्रोफेशन में टाइम स्पेंड करेगा वैसे वैसे वो पर्सन एक्सपर्ट होता चला जाएगा। कोई गोल्डस्मिथ जब स्टार्टिंग में उसने अपना ये काम स्टार्ट किया तो हो सकता है वो उतना परफेक्ट ना हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा वैसे वैसे वो गोल्डस्मिथ अपनी कला में, अपने आर्ट में परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी मैनेजर है, जब वो अपने काम को स्टार्ट कर रहा है तो हो सकता है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा मैनेजर सिचुएशंस को टाइम एंड अगेन हैंडल करेगा, वही काम बार बार करना, डिसीजन लेना है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे वो मैनेजर क्या हो जाएगा, अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट कैसे होगी, थ्रू प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा किसी आर्टिस्ट की या फिर एक मैनेजर की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। और लास्ट पॉइंट है हमारा क्रिएटिव पावर। अब किसी आर्टिस्ट में क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव पावर होनी चाहिए। क्रिएटिव पावर मतलब कि काम को किसी नए तरीके से करना है। अब अगर कोई गोल्डस्मिथ है तो पहले भी कितने गोल्डस्मिथ हैं, अब एक और गोल्डस्मिथ की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि वो कुछ क्रिएटिव करे, कुछ नई चीजें लेकर आए। काम तो पहले से ही हो रहा है, ज्वेलरी तो पहले से ही बन रही है, लेकिन वो किसी नए तरीके से उसी काम को परफॉर्म करेगा। तो ये क्रिएटिव पावर आर्टिस्ट में होनी चाहिए। इसी तरह से मैनेजर में भी क्रिएटिव पावर होनी चाहिए कि वो सिचुएशंस को हैंडल करे एफिशिएंटली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी बेनिफिट की तरफ जाए और जो एम्प्लॉइज हैं, जो लेबर है हमारे, उन्हें भी बेनिफिट हो। तो मैनेजर क्या करेगा, अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को लेकर के आएगा सामने, और इसी तरह से आर्टिस्ट भी करता है। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट में देखें, पर्सनल स्किल आर्ट में भी चाहिए, मैनेजमेंट में भी चाहिए। सेकेंड पॉइंट में प्रैक्टिकल नॉलेज मैनेजमेंट में भी चाहिए, आर्ट में भी चाहिए। थर्ड पॉइंट, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, आर्टिस्ट ने भी यही करना है, मैनेजर ने भी यही करना है। डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस, आर्टिस्ट भी डेवलप करेगा जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेगा, मैनेजर भी डेवलप करेगा जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेगा। क्रिएटिव पावर, एक मैनेजर में भी क्रिएटिव पावर का होना जरूरी है, ताकि वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज दोनों में एक कोऑर्डिनेशन बना सके। आर्टिस्ट में भी ये क्वालिटी का होना जरूरी है। तो कोई भी पॉइंट इन सब में से ऐसा नहीं है जिससे प्रूफ हो जाए कि मैनेजमेंट आर्ट नहीं। तो कंक्लूजन क्या होगा हमारा यहाँ पर कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो यहाँ पर अभी तक हमने इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें हम अब कंक्लूजन दे सकते हैं। क्या मैनेजमेंट साइंस है? Yes, management is a science, but it is an inexact science. और अगर हम कहें कि मैनेजमेंट आर्ट है, yes, मैनेजमेंट इज एन आर्ट प्रॉपरली। कोई डाउट नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर हम ये कह सके कि हमारी मैनेजमेंट आर्ट से थोड़ा डिफरेंट है। हर एक पॉइंट पर मैनेजमेंट आर्ट के सिमिलर है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रॉपर
आर्ट है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है या फिर नहीं है। तो इसी तरह से हम प्रोफेशन के फीचर्स को भी देखते हुए इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या फिर नहीं है। तो आई होप आपको ये सब पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।